मुल्ला नसरुद्दीन और जादुई आईना। बुखारा के बाजार में हलचल मची हुई थी। हर तरफ दुकानदार अपने सामान के लिए ग्राहकों को बुला रहे थे। बीच बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पुरानी घोड़ी पर बैठे थे और यूं ही आसपास का नजारा देख रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अजीब व गरीब दुकान पर पड़ी, जहां एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, देखो दुनिया का सबसे अनोखा आईना। ये आईना तुम्हें तुम्हारा सच्चा चेहरा दिखाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, आखिर ये कैसी चालबाजी है। वे घोड़ी से उतरकर दुकान की ओर बढ़े। आईने का रहस्य। दुकान के भीतर जाते ही उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बारी बारी से आईने में देख रहे थे और अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई परेशान हो रहा था, तो कोई डर के मारे भाग खड़ा हुआ। मुल्ला ने दुकानदार से पूछा, यह आईना क्या खासियत रखता है? दुकानदार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह आईना हर इंसान को उसकी असली सच्चाई दिखाता है। तुम देखोगे कि तुम वास्तव में कैसे हो, बिना किसी नकाब के। मुल्ला का परीक्षण। मुल्ला ने झट से आईने में झांका। उन्होंने देखा कि आईने में वही थे, मगर उनका चेहरा कुछ बदला हुआ था। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की जगह एक शरारती चमक थी और होठों पर हल्की हंसी थी। उनके भीतर के छल कपट और चालाकी भी साफ झलक रही थी। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, वाह, यह आईना तो बड़ा अद्भुत है। दुकानदार बोला, तो क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? मुल्ला ने मुस्कान दबाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे इसे जांचने के लिए थोड़ी देर चाहिए। क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूं? दुकानदार थोड़ा हिचकिचाया, मगर मुल्ला की ईमानदार छवि को देखकर मान गया। अबडा बाजार में हंगामा। मुल्ला ने आईना लिया और उसे लेकर पूरे बाजार में घूमने लगे। वे लोगों को रोक रोक कर कहने लगे, देखो, यह जादुई आईना है। इसमें देखो और जानो कि तुम असल में कौन हो। बाजार में हलचल मच गई। जो भी इसमें झांकता वह कुछ अजीब ही देखता। एक धनी व्यापारी ने देखा कि वह भूखा नंगा भिखारी है, तो वह गुस्से में लाल हो गया। एक कंजूस ने देखा कि उसकी मुट्ठी में सिक्के नहीं बल्कि धूल भरी है। एक अहंकारी आदमी ने खुद को एक दयनीय गुलाम की तरह देखा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यह आईना किसी जादू से नहीं बल्कि उनकी अपनी आत्मा की सच्चाई दिखा रहा है। लेकिन अधिकतर लोग इस सच्चाई से डर गए और दुकानदार के पास जाकर शिकायत करने लगे, यह आईना झूठा है। इसने हमें अपमानित किया है। हमें हमारे पुराने चेहरे वापस दो। मुल्ला की चालाकी। जब दुकानदार ने देखा कि भीड़ गुस्से में है, तो वह घबरा गया और भागकर मुल्ला के पास आया। मुल्ला, ये तुमने क्या कर दिया? अब लोग मुझसे नाराज हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती? आईना तो सिर्फ सच दिखा रहा है। दुकानदार परेशान होकर बोला, मैं यह आईना अब और नहीं बेचना चाहता। तुम ही इसे वापस रख लो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। दुकानदार ने राहत की सांस ली और कहा, जो मांगोगे वह दूंगा। मुल्ला बोले, तो फिर मेरे लिए एक शानदार दावत का इंतजाम करो। सच्चाई का आईना। दुकानदार को मजबूरी में दावत देनी पड़ी और मुल्ला ने खूब मस्ती से भोजन किया। जब वे संतुष्ट होकर उठे तो बोले, देखो, ये आईना सच बोलता है, पर सच्चाई को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं, इसलिए लोग इसे सहन नहीं कर पाए। दुनिया में बहुत से लोग अपना असली रूप देखने से डरते हैं, इसलिए वे खुद को दूसरों की नजरों में सुंदर और सच्चा दिखाने में लगे रहते हैं। इसके बाद मुल्ला ने आईना उठाया, उसे जमीन पर रखा और जोर से ठोकर मार दी। आईना टुकड़े टुकड़े हो गया। सभी लोग चौंक गए। मुल्ला बोले, अब कोई भी इसे देखकर परेशान नहीं होगा। लोगों को समझ में आ गया कि असली जादू आईने में नहीं बल्कि उनके अपने अंदर था। मुल्ला ने फिर से अपनी घोड़ी पर सवारी की ओर आगे बढ़ गए, अपनी चतुराई की एक और मिसाल छोड़ते हुए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता। लोग अक्सर खुद को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वे दूसरों को दिखाना चाहते हैं, न कि जैसा वे असल में होते हैं।
मुल्ला नसरुद्दीन और आईने का बदला। मुल्ला नसरुद्दीन के जादुई आईने को तोड़े जाने के बाद भी बुखारा के लोग इस घटना को भूल नहीं पा रहे थे, खासकर वे लोग जो आईने में अपना असली रूप देखकर डर गए थे। बाजार के धनी व्यापारी, अहंकारी अमीर और कंजूस साहूकार अब मुल्ला से बदला लेने की योजना बना रहे थे। उनमें से एक व्यापारी, जिसे आईने में खुद को भिखारी के रूप में देखने पर गुस्सा आया था, बाकी लोगों के पास गया और बोला, यह मुल्ला बहुत चालाक है, उसने हमारी बेइज्जती की है, हमें इसका सबक सिखाना होगा। एक दूसरा आदमी बोला, लेकिन वह तो बहुत तेज दिमाग वाला है, उससे भिड़ना आसान नहीं होगा। तभी कंजूस साहूकार ने एक योजना बनाई। हम मुल्ला को अपनी चाल में फंसाएंगे। हम ऐसा जादुई आईना बनाएंगे जो उल्टा सच दिखाए, जिससे जो लालची है वह खुद को दयालु देखे और जो बेईमान है वह खुद को ईमानदार समझे। फिर हम मुल्ला को बुलाएंगे और देखेंगे कि वह इसमें क्या करता है। सभी को यह योजना पसंद आई और वे एक प्रसिद्ध कारीगर के पास गए, जिसने शीशे को कुछ इस तरह पॉलिश किया, सीसीडी की, वह हर चीज का विपरीत प्रतिबिंब दिखाने लगा। अब योजना तैयार थी। नरर मुल्ला को बुलाने की चाल। अगले दिन बाजार में एक नई दुकान खुली, जिस पर बड़ा सा बोर्ड टंगा था, दुनिया का सबसे महान आईना, इसमें देखो और देखो अपनी सबसे अच्छी सूरत। बाजार के लोग उत्सुकता से वहां जाने लगे। जो कंजूस था उसने खुद को दानी के रूप में देखा, जो धूर्त था उसने खुद को संत जैसा देखा। सभी लोग बहुत खुश थे और आईने की तारीफ कर रहे थे। अब असली खेल शुरू हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाओ, भीड़ से किसी ने चिल्लाया। मुल्ला को बुलाने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे और बोले, मुल्ला, तुमने पिछला आईना तोड़ा था, लेकिन अब एक और भी बेहतर आईना आया है। चलो और देखो कि इसमें क्या दिखता है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने जाने का फैसला किया। मुल्ला और नया आईना। मुल्ला जैसे ही दुकान पहुंचे, सभी अमीर लोग और व्यापारी पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, ये देखो, ये आईना तुम्हारी सबसे अच्छी सूरत दिखाएगा। मुल्ला ने एक नजर आईने पर डाली और फिर अपने चेहरे की ओर देखा। आईने में उन्हें एक मूर्ख, गरीब और असहाय आदमी दिखा। सभी व्यापारी और अमीर लोग हंसने लगे। देखो, यह मुल्ला कैसा दिख रहा है। लगता है असली सूरत अब सामने आ गई। मुल्ला थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, वाह, यह तो सच में जादुई आईना है। सब लोग चौंक गए। वे सोच रहे थे कि मुल्ला परेशान हो जाएगा, लेकिन वह तो मुस्कुरा रहा था। मुल्ला बोले, मुझे समझ आ गया कि यह आईना सबका सबसे अच्छा रूप दिखाता है, लेकिन यह मेरे लिए अपवाद क्यों बना। सब लोग चुप हो गए। फिर मुल्ला ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी असली सूरत देख चुका हूं, इसलिए यह आईना मुझे कुछ और नहीं दिखा सका। फिर उन्होंने भीड़ की ओर इशारा किया और बोले, लेकिन तुम लोग तो इसे देखकर बड़े खुश हो रहे हो, इसका मतलब तुम अब तक अपनी असली सूरत से बेखबर थे। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। जिन लोगों ने खुद को महान समझा था, उन्हें अब अपनी सच्चाई पर शक होने लगा। मुल्ला आगे बढ़े और दुकान के मालिक से बोले, यह आईना बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोगों को गलत पहचान दे रहा है। इसे ज्यादा दिनों तक मत चलाना, वरना लोग अपनी सच्चाई से और दूर हो जाएंगे। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए और पीछे रह गए वे लोग जो सोच में पड़ गए थे कि सच क्या है और झूठ क्या। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग वही देखना चाहते हैं जो उनके अहंकार को संतुष्ट करे, न कि वह जो सच में उनकी असली पहचान हो। लेकिन जो व्यक्ति पहले से अपनी सच्चाई को जानता है, वह किसी भी झूठे भ्रम में नहीं फंसता। मुल्ला नसरुद्दीन और आईने की आखिरी चाल। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से तो चले गए, लेकिन उनकी बातें लोगों के दिमाग से हट नहीं रही थीं। कुछ लोग खुद को धोखा देने वाले आईने में देखकर खुश थे, तो कुछ अब भी उलझन में थे। लेकिन अमीर व्यापारी और कंजूस साहूकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा, इस बार मुल्ला हमारी चाल में फंसने से बच गया, लेकिन अब हम ऐसी योजना बनाएंगे कि उसे झुकना ही पड़े। नई योजना, आईने का न्यायालय।
अगले दिन उन्होंने घोषणा कर दी, बुखारा में दुनिया का पहला न्यायालय तैयार हुआ है, जहां इंसाफ एक जादुई आईना करेगा। जिस पर कोई आरोप होगा उसे इस आईने के सामने लाया जाएगा। अगर वह निर्दोष हुआ तो आईना उसे नेक इंसान दिखाएगा, अगर वह अपराधी हुआ तो आईना उसे दुष्ट दिखाएगा। बाजार में हलचल मच गई। लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। जल्द ही कई अमीर लोग इस आईने के न्यायालय में इकट्ठे हो गए। अब असली खेल शुरू होना था। डसा का मुल्ला पर आरोप। जब लोगों का विश्वास इस आईने पर जम गया तो कुछ अमीर लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों के पास जाकर कहा, मुल्ला नसरुद्दीन पर आरोप है कि उसने पिछले आईने को तोड़कर बुखारा के लोगों को धोखा दिया। उसे पकड़कर न्यायालय में लाया जाए। सिपाही मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला, तुम पर आरोप है कि तुमने एक बहुमूल्य आईना तोड़ा और लोगों को गुमराह किया। अब तुम्हें आईने के न्यायालय में चलना होगा। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि अमीरों के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा, अब यह आखिरी चाल है। अगर मैं इसे जीत गया तो ये लोग दोबारा ऐसी चालबाजी नहीं कर पाएंगे। डाउन द रोड। आईने के सामने मुल्ला नसरुद्दीन। बाजार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी देखना चाहते थे कि आईना मुल्ला के बारे में क्या दिखाएगा। अमीर व्यापारी ने कहा, मुल्ला, अब तुम्हारी सच्चाई इस आईने के सामने आ जाएगी। अगर तुम निर्दोष हो तो यह तुम्हें एक नेक आदमी दिखाएगा, लेकिन अगर तुम अपराधी हो तो तुम्हारी असली सूरत सबके सामने आ जाएगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मैं भी कुछ सवाल पूछ सकता हूं? न्यायालय के मुखिया, जो खुद एक लालची व्यापारी था, ने सोचा कि मुल्ला अब डरकर बहाने बना रहा है। उसने हंसते हुए कहा, पूछो मुल्ला, यह आईना तो सच्चाई ही दिखाएगा। अरुणा, मुल्ला की चालाकी। मुल्ला ने पहले आईने को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, अगर यह आईना सच्चा है तो यह मुझे वैसा ही दिखाएगा जैसा मैं हूं, ठीक? सभी ने एक साथ कहा, हाँ। मुल्ला आगे बोले, तो फिर यह आईना झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा दिखाएगा, है ना? सभी ने फिर कहा, बिल्कुल। अब मुल्ला ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, अगर यह आईना झूठा हुआ तो? सभी चौंक गए। किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह झूठा हुआ तो यह मुंह सच्चे को झूठा दिखाएगा और किसी झूठे को सच्चा दिखाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह खुद न्याय नहीं कर सकता। अब लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि मुल्ला की बात में दम है, लेकिन व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, अब बहस बंद करो और आईने में देखो। तमरिस आईने का फैसला। मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरकार आईने में देखा। आईने में उन्हें एक बड़ा मोटा आदमी दिखाई दिया, जो राजा की पोशाक पहने था और सिर पर हीरे जवाहरात का मुकुट पहने बैठा था। पूरी भीड़ हक्की बक्की रह गई। मुल्ला जोर से हंस पड़े और बोले, अरे वाह, मैं तो राजा बन गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह आईना सच में जादुई है? लेकिन मुल्ला तो राजा नहीं है। अगर यह झूठ दिखा सकता है तो इसका मतलब यह गलत न्याय कर रहा है। अब लोग व्यापारी की ओर देखने लगे। व्यापारी पसीने से तर हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। अंतिम सीख। मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, सुनो, इंसाफ न आईने से होता है, न बाहरी दिखावे से। इंसाफ केवल सच्चाई से होता है। अगर कोई झूठे चमत्कारों से लोगों को बेवकूफ बना सकता है तो सच्चाई को समझने वाले उसे हरा भी सकते हैं। यह कहकर उन्होंने आईने को घुमा दिया और सभी को उसमें अपनी असली सूरत दिखने लगी। अब व्यापारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुल्ला से माफी मांगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार कोई नया आईना लाने से पहले सोचना जरूर। फिर वे अपनी घोड़ी पर बैठे और बाजार से बाहर निकल गए। पीछे रह गई वह भीड़, जो अब समझ चुकी थी कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, पर असली सच्चाई के सामने वह टिक नहीं सकता। दरासा सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार सच और झूठ का खेल खेलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और सच्चाई के साथ खड़ा रहता है
वह कभी भी किसी जाल में नहीं फंसता। मुल्ला नसरुद्दीन और आईने का आखिरी बदला। बुखारा के लोग सोच रहे थे कि अब यह आईने का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई से हारने के बाद भी कुछ लोग उनके खिलाफ नई साजिश रच रहे थे। उन अमीर व्यापारियों और लालची साहूकारों को अभी भी गुस्सा था। उन्हें लगा कि जब तक मुल्ला बुखारा में रहेगा, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। अगर हम मुल्ला को शहर से निकाल दें तो कोई हमारी बातों पर सवाल नहीं करेगा। हमें बस एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे वह खुद ही बुखारा छोड़कर चला जाए। दरासो नया षड्यंत्र, आईने की भविष्यवाणी। कुछ दिनों बाद बुखारा में यह खबर फैली कि कोई नया भविष्यवक्ता आया है जो एक खास आईने की मदद से लोगों का भविष्य बता सकता है। बाजार में एक बड़ी दुकान खोली गई जहां लिखा था, आओ और देखो, यह जादुई आईना तुम्हारा भविष्य बता सकता है। भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि आईना उन्हें क्या दिखाएगा। जब कोई अमीर आदमी आईने में देखता तो उसे खुद को और भी अमीर और शक्तिशाली दिखाई देता। जब कोई गरीब देखता तो उसे दिखाई देता कि वह बहुत धनवान बनने वाला है। धीरे धीरे यह अफवाह फैलाई गई कि बॉय, अगर कोई बुरा इंसान इस आईने में देखेगा तो वह अगले 7 दिनों में बुखारा से गायब हो जाएगा। अब असली खेल शुरू हुआ। दरारुम्बार, मुल्ला के खिलाफ चाल। एक दिन व्यापारी और साहूकारों का समूह राजा के पास गया और बोला, हम चाहते हैं कि मुल्ला इस जादुई आईने में देखे। अगर वह सच में नेक आदमी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वह कोई चालाकी कर रहा है तो यह आईना सब कुछ उजागर कर देगा। राजा पहले ही मुल्ला की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, लेकिन उसे भी यह जानने की उत्सुकता थी कि यह आईना क्या दिखाएगा। इसलिए उसने आदेश दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया जाए। नॉन मुल्ला और भविष्य का आईना। मुल्ला को राजमहल बुलाया गया। वहां पहले से ही भीड़ इकट्ठा थी। राजा ने कहा, मुल्ला, यह आईना लोगों का भविष्य बता सकता है। हम चाहते हैं कि तुम इसमें देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने पहले आईने को ध्यान से देखा, फिर उन व्यापारियों की तरफ देखा जो अपनी साजिश को सफल होता देख खुश थे। फिर मुल्ला धीरे धीरे आगे बढ़े और आईने में झांक कर बोले, हे भगवान, यह तो बहुत ही डरावनी बात है। राजा और सभी लोग चौंक गए। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया मुल्ला? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे दिखाई दिया कि अगले 7 दिनों में बुखारा के राजा की किस्मत बदलने वाली है। वह या तो और भी महान बन जाएगा या फिर उसकी सारी शक्ति छिन जाएगी। अब राजा परेशान हो गया। उसने घबराकर पूछा, क्या यह सच है? मुल्ला बोले, मुझे नहीं पता, क्योंकि यह आईना तुम्हारी किस्मत का फैसला कर रहा है। तुम ही बताओ, क्या तुम इसे मानते हो? अब राजा असमंजस में पड़ गया। अगर वह कहता कि आईना झूठा है तो व्यापारियों की साजिश नाकाम हो जाती, और अगर वह इसे सच मानता तो इसका मतलब था कि उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ये आईना बंद कर दो और जो लोग इसे लेकर आए उन्हें दंड दिया जाए। अब व्यापारियों के चेहरे उतर गए। उनकी योजना पूरी तरह से उल्टी पड़ गई थी। कंडा उन्मा, मुल्ला की आखिरी चाल। जब सब लोग जा रहे थे तब मुल्ला ने राजा से कहा, राजा साहब, यह आईना अब बेकार हो गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, ले जाओ मुल्ला,